अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन की केस 2 डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 ये है कि जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो केस 1 किया था, 21.1 एक्सरसाइज में केस 1 किया था, जिसमें जो डिनोमिनेटर था हमारे पास वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। अगर आपको 21.1 की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ पे जो केस 2 है स्टूडेंट, केस 2 बेसिकली यहाँ पे हमने ये बताना है कि डिनोमिनेटर अगर हमारे पास एक नॉन मतलब रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये कि हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक रैशनल फ्रैक्शन मौजूद है, और वो रैशनल फ्रैक्शन इस फॉर्म में है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ये मेरे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है। अगर इसका जो डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स है, ये कोई इस तरह के फैक्टर्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि भाई x माइनस ए की पावर n, यानी कि पावर एक से बढ़ी कोई भी पावर यहां पे होगी, तो इसका मतलब है वो केस 2 है। केस 2 का मतलब ये कि वो डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है। तो अगर ये इस तरह क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई इसकी मल्टीपल पावर मौजूद है, तो हम इसको किस तरह से डिकम्पोज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फिर हम इसको डिकम्पोज करेंगे ए वन अपॉन एक्स माइनस ए की पावर वन। जो भी पावर हो, एन की जगह कोई भी हो, हमने पावर वन रखनी है। फिर अगली टर्म हमने बनानी है ए टू एक्स माइनस ए की पावर टू। फिर अगली टर्म इसकी बनेगी ए थ्री अपॉन एक्स माइनस ए की पावर थ्री। और ये तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि यहाँ पे मेरे पास जो इसकी पावर है वो नहीं आ जाती। अगर इसकी पावर फाइव है तो हम इसको फाइव तक लेके जाएंगे। अगर इसकी पावर थ्री है तो हम, अब फिलहाल तो मैं एन लिख रही हूं, लेकिन एन की जगह पे कोई भी नंबर है, फाइव है तो इसको आप फाइव तक लेके जाएं। एक्स माइनस ए की पावर फाइव, यानी कि एक डिनोमिनेटर में आएगा एक्स माइनस ए की पावर वन, पावर टू, पावर थ्री, पावर फोर एंड पावर फाइव। और अगर सिर्फ पावर टू तक है तो हम सिर्फ इतना काम करेंगे, यानी कि जितनी उसकी पावर होगी वहीं तक उसको हम डिकम्पोज करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 21.2 रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और इसमें क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास है 4x-3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास x+1 स्क्वायर, x+1 के ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें ये रिपीट हो रहा है, x+1 टू टाइम है। अब ये लीनियर फैक्टर तो है, x की पावर वन है, लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है दो दफा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये केस 2 है। अब हम इसको सीख लेते हैं कि इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। यहां पे हम लेट कर लेते हैं 4x-3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a अपॉन, अब इसकी पावर टू तक है तो एक पावर वन, वन से शुरू करेंगे और जितनी पावर होगी, अब इसको ए वन ए टू कह लें या ए बी कह लें, या आपकी मर्जी है। हम इसको ए बी भी कह सकते हैं या ए वन ए टू कह लें। ए टू अपॉन x+1 के ऊपर पावर टू। अब इसकी पावर टू थी तो हम टू तक ही जाएंगे। अगर पावर थ्री होती तो हम एक टर्म और लिखते। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, और यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये x+1 है, ये x+1 का होल स्क्वायर है। दोनों में से बड़ी पावर जो होगी उसको हम नीचे रखेंगे, x+1 होल स्क्वायर, और a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x+1 एक मौजूद है तो सिर्फ एक x+1 मल्टीप्लाई होगा, और a2 एज इट इज, क्योंकि नीचे कंप्लीट उसका फैक्टर मौजूद है। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम डिनोमिनेटर थे। तो 4x-3 इज इक्वल्स टू a1x प्लस a1 प्लस a2। अब आपकी मर्जी इसको किस तरह से आप करते हैं, या तो आप इसको कंपेयर करवा दें इसके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि a1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1 है, बाकी a1 प्लस a2 इसके कांस्टेंट्स हैं।
तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वेट द कोफिशिएंट्स, दोनों साइड पे जो x के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम इक्वेट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है और दूसरी तरफ है x का कोफिशिएंट 4। तो a1 की वैल्यू तो यहीं पे आ गई 4, इसको इक्वेशन a कह दीजिए। बाकी कांस्टेंट है a1 प्लस a2 और दूसरी साइड पे है -3, इसको हम b कह देते हैं। तो a1 की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करते हैं, 4 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -3। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी -3 -4, a2 इज इक्वल्स टू -7। तो a2 की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई -7 और a1 यहां से हमारे पास 4 आ गया। a1 a2 दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a1 की वैल्यू 4 है तो 4 अपॉन x प्लस 1 और a2 की वैल्यू -7 है तो यहां पे माइनस लिखेंगे, ये 7 और नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे थे x प्लस 1 होल स्क्वायर, अब हमने उसको सेपरेटली इस तरह से करके लिख दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर x प्लस 3, राइट। अब स्टूडेंट ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब है कि x का जो फैक्टर सिंपल x है, ये 2 दफा लिखा गया है। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर x प्लस 3। तो सबसे पहले a1 अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर है, हमने सिर्फ इसको क्या रखना है, पहले में x की पावर 1 रखा, फिर a2 अपॉन एक्स की पावर 2, तो x की पावर 2 तक ही जाना था। बाकी दूसरा एक ही फैक्टर है और वो लीनियर फैक्टर है, तो उसको हम सिंपल a3 अपॉन एक्स प्लस 3 करके लिख देंगे, राइट। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर बड़ा जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा और x प्लस 3। अब ये a1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक x तो ऑलरेडी मौजूद है इसके नीचे, तो एक x और x प्लस 3 के साथ a2 मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है सिर्फ x प्लस 3 के साथ, और जो a3 है ये मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है सिर्फ x स्क्वायर के साथ, राइट। तो यहां पे लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब ये पूरी टर्म इससे डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गई, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, a1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, a2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 प्लस a3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से मुझे मिलेगा a1 और यहाँ पे तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मुझे मिलेगा a3, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, फिर x कॉमन अगर हम ले लें तो यहां से मुझे 3a1 मिल जाएगा, यहां से a2 x और कांस्टेंट क्या क्या है, सिर्फ यहां पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एक ही कांस्टेंट है 3a2। तो इस साइड पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों साइड पे उसको इक्वेट करवा देते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस साइड पे एक्स स्क्वायर a1 प्लस a3 कोफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर x, इसको हम इक्वेशन स्मॉल a का नाम दे देते हैं, फिर 3a1 प्लस a2, x का कोफिशिएंट दूसरी साइड पे 7 है, फिर 3a2
और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म है 3। तो यहां से A2 की वैल्यू तो इजीली मिल गई, 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो A2 की वैल्यू तो यहां से हमें 1 मिल गई। अब इस A2 की वैल्यू को हम उठाएंगे और इक्वेशन बी में पुट करेंगे ताकि A1 की भी वैल्यू मिल जाए। पुट इन इक्वेशन बी, 3A1, A2 की जगह पे 1, तो A1 क्या हो जाएगा 7, 1 उधर जाएगा तो -1, 7 -1 इज 6 और 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो A1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अब A1 की भी वैल्यू आ गई और A2 की भी वैल्यू आ गई है। अब A3 की वैल्यू के लिए हम इस A1 की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन A में पुट करेंगे। A1 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 1। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 1 -2 करने से, जो कि -1 हो जाएगी A3 की वैल्यू। तो A1, A2, A3 तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और इन तीनों की वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x² x प्लस 3 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 1 अपॉन x, A2 की जगह पे 2 अपॉन x², A3 की जगह पे -1 अपॉन x प्लस 3। तो इस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। दिस इज द मेथड to resolve the rational fraction into partial fraction in case 2। Case 2 क्या है? Denominator consists of repeated linear factors। Now moving toward question number 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये है 5x² माइनस 30x प्लस 44 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 2 का क्यूब। अब पावर 3 तक हमने जाना है। अब जब यहीं पे मैं इसको रिजॉल्व करके दिखाती हूँ, पावर 3 तक हमने जाना है। तो A1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1 प्लस A2 अपॉन x माइनस 2 की पावर 2 प्लस A3 अपॉन x माइनस 2 की पावर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अगले स्टेप में 5x² माइनस 30x प्लस 44 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 2 का क्यूब। यहां पे भी जब हम एलसीएम लेंगे तो इन फैक्टर्स की जो सबसे बड़ी पावर है ये 3 है, तो यहां पे ये ले लेंगे। अब इसके नीचे ऑलरेडी पावर 1 मौजूद थी, तो A1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 स्क्वेयर से, A2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी पावर 2 है तो सिर्फ एक पावर बचती है, और A3 किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि x माइनस 2 क्यूब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2 क्यूब से, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर A3 ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया क्योंकि सेम थे दोनों साइड पे। तो यहां पे होगा 5x² माइनस 30x प्लस 44 और इस साइड पे A1 x² माइनस 4x, 2 2 जा 4 प्लस A2 x माइनस 2 प्लस A3। तो 5x² माइनस 30x प्लस 44 और यहां से A1 x² और x² कहीं पे भी नहीं है। अब x को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा -4A1, x का कोफिशिएंट यहां से बचेगा A2, दैट्स इट, यहां पे नहीं है। बाकी कांस्टेंट टर्म क्या है? 4A1 माइनस 2A2 प्लस A3, राइट। अब इक्वेट करवा देते हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। x² का कोफिशिएंट है A1 और दूसरी साइड पे x² का कोफिशिएंट है 5। x का कोफिशिएंट -4A1 प्लस A2, दूसरी साइड पे है -30। दिस इज योर इक्वेशन बी।
4a1 माइनस 2a2 प्लस a3, दूसरी साइड पे कांस्टेंट है 44। तो तीन इक्वेशन आ गई और तीन इक्वेशन में एक इक्वेशन तो बहुत क्लियर हमें a1 की वैल्यू दे रही है। तो a1 की वैल्यू हमारे सामने आ गई है। इस a1 की वैल्यू को उठाएंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन बी में। तो इक्वेशन बी में पुट करने के बाद -4 a1 की जगह पे 5 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -30। तो a2 यहाँ पे 5 4 20 माइनस में उस तरफ जाएगा तो +20। तो a2 हो जाएगा -10। तो a2 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है -10। a1 की भी आ गई, a2 की भी आ गई। a3 की फाइंड आउट करेंगे और इसको उठा के पुट इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी में क्या है, 4a1 की जगह पे 5 -2, a2 की जगह पे -10, a3 हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 44। 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 10 2 20 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 44। तो a3 की वैल्यू 20 प्लस 20 40, 40 दूसरी तरफ जाएगा तो -40 हो जाएगा और a3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। तो a1 a2 a3 तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और इन तीनों की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यहां से आ जाएगा। a1 की जगह पे 5/x-2, a2 की जगह पे -10/x-2 का स्क्वायर, a3 की जगह पे 4/x-2 का क्यूब। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x-5। फिर इसके बाद जो फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है x+2 का स्क्वायर। तो इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, जब इसको लेट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। पहला फैक्टर तो एक ही दफा है तो इसको तो a1/x-5 की पावर 1 दैट्स इट। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर तो है, यानी कि x की पावर तो 1 है लेकिन रिपीट हो रही है 2 टाइम। तो पहले इसकी पावर 1, x+2 की पावर 1, फिर अगली टर्म में x+2 की पावर 2, ऐसे ब्रेक करेंगे हम। एलसीएम ले लेंगे x-5 और x+2 की पावर स्क्वायर, राइट। इन दोनों टर्म में से जो हाईएस्ट पावर है वो हमने ले ली। तो a1 मल्टीप्लाई होगा, x-5 तो ऑलरेडी मौजूद है तो x+2 स्क्वायर के साथ, a2 मल्टीप्लाई होगा, x+2 की पावर 1 मौजूद है तो एक x-5 के साथ और एक ही मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, प्लस a3 मल्टीप्लाई होगा x-5 के साथ। तो इस साइड पे 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर x-5 और x+2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो जाएगा यहां से। तो ये हुआ 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से a1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहां से a2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस a3 x-5। तो 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और a2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस 5 इज -3x माइनस 10 प्लस a3 x-5, राइट। तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A1, यहां से मिल जाएगा हमें A2, दैट्स इट। फिर x का कोफिशिएंट यहां से मिलेगा 4A1, यहां से मिलेगा -3A2, यहां से मिलेगा हमें A3। ये किसके कोफिशिएंट है? x के। कांस्टेंट क्या क्या है? 4A1, यहां से मिलेगा -10A2, -5A3। तो जो इक्वेशन बनेगी इक्वेट करने के बाद, इक्वेट दी कोफिशिएंट्स, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 18, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। फिर x के कोफिशिएंट्स यहाँ पे है 4A1 -3A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 21, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। और कांस्टेंट 4A1 -10A2 -5A3, ये एक मिस्टेक हो गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से तो -1 है ना, तो ये हमने 18 लिख के गलती की, -1 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट 21 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 18 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सी। तो ये ए बी सी तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि A1 A2 A3 की वैल्यू आ सके। अब इन तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ए में तो A1 प्लस A2 है, तो हम एक ऐसी और इक्वेशन बना लेते हैं जहां से A3 खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन बी को, मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाय 5 से इसलिए करवाया क्योंकि 5A3 ये हो जाएगा, तो ये -5 जब इसको ऐड करवाएंगे तो ये A3 खत्म हो जाएगा। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन बी को, तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या बन जाएगी? 5 4 20A1, 5 3 15A2 प्लस 5A3, और 21 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 105। और इक्वेशन सी हमने एज इट इज लिख दी, 4A1 -10A2 -5A3 इज इक्वल्स टू 18। अब इन दोनों को हमने ऐड करवाना है। ऐड करवाने से ये खत्म हो जाएगा, +5A3 -5A3 से 20 + 4 इज 24A1 माइनस -15 -10 इज -25A2, और 105 में जब 18 हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 123, राइट। अब इक्वेशन ए को भी हम 24 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसको 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या बन जाएगी? 24A1 प्लस 24A2 इज इक्वल्स टू, जब 18 को हम 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 432, और इसको अब हम करवा लेंगे सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करवाते हुए, ये कैंसिल हो गया। -24 और -25, यह आ जाएगा 49A2, और यहां से 123 जब माइनस होगा 432 से, तो ये 309 माइनस के साथ, और इसको जब डिवाइड करवाएंगे हम 49 के साथ तो ये 6.3 आ रहा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जब हम इसको कॉपी कर रहे थे तो A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू -1 है, तो ये -1 होगा, -1। तो इक्वेशन ए में यहाँ पे -1 था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाया 24 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 24, था ये माइनस में। तो जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाया यहां से तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो 123, इसको डिवाइड करवाते हैं, सॉरी 123 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 147, और जब ये डिवाइड होगा 49 से तो 3 आ जाएगा, तो 147। तो A2 की वैल्यू 147, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी -3, और A2 हमें -3 ही है, यस।
तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस A2 की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ताकि वहां से हमें A1 की वैल्यू भी मिल जाए। पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। तो A1 A2 की जगह पे -3 इज इक्वल्स टू -1। तो A1 -3 उस साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, और A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। -1 + 3 इज 2। तो इस तरह से A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे, चाहे तो इक्वेशन बी में पुट कर दें या इक्वेशन सी में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन बी, 4A1 की जगह पे 2 -3A2 की जगह पे -3 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 21। 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 21। अब 8 + 9 इज 17, और 17 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब 21 - 17 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A3 की वैल्यू 4। तो A1 की वैल्यू 2 आई है, ये हम उठाएंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये वाली इक्वेशन है, तो यहीं पे आके पुट करते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट बनेगा फाइनल, इसमें A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 2/x-5। A2 क्या आया था हमारे पास? A2 आया है -3, -3/x+2। और A3 की वैल्यू हमारे पास है, A3 इज 4। तो 4/x+2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक जो इसका फैक्टर था वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर रिपीटेड लीनियर फैक्टर का था। तो जो नॉन रिपीटेड था हमने उसको उस केस के हिसाब से सॉल्व किया, और जो रिपीटेड वाला था उस पे हमने, जो इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर 2 तक हम इसको, उसकी टर्म्स को हम ब्रेक करते चले गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये है x² - x+3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x-1 का क्यूब। अब ये लीनियर फैक्टर है, x-1 इज अ लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड, 3 दफा रिपीट हो रहा है। तो किस तरह? A1/x-1 की पावर 1 प्लस A2/x-1 की पावर 2 प्लस A3/x-1 की पावर 3। जितनी इसकी पावर होगी उतनी दफा हम ये लिखते चले जाएंगे। अगर पावर 4 होती तो एक और टर्म आ जाती। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब एलसीएम ले लेंगे, x-1 का क्यूब। एलसीएम में क्या होगा? जो इसकी, अगर फैक्टर सेम है तो जो हाईएस्ट फैक्टर, जो फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। अब A1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक इसमें फैक्टर मौजूद है तो x-1 स्क्वायर आ जाएगा। A2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x-1 के साथ, और लास्ट में A3 मल्टीप्लाई होगा, किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि x-1 क्यूब कंप्लीटली यहाँ पे मौजूद है तो वो हट जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास बचा x² - x+3 प्लस A1, A² - 2AB प्लस B² प्लस A2 x-1 प्लस A3। अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास x², इसका कोफिशिएंट तो A1 है और कोई और x² तो है नहीं, और x का कोफिशिएंट -2A1, यहां से आ जाएगा A2, यहां से x का कोफिशिएंट है A2, x कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या है? 1 मल्टीप्लाई होगा A1 से तो A1 माइनस A2, यहां से -A2 आ जाएगा, और ये A3। ये 3 कांस्टेंट्स हैं। जब इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, तो x² का कोफिशिएंट है A1,
यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। दिस इज योर इक्वेशन ए। एक्स का कोफिशिएंट -2a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट है -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी। और बाकी a1 माइनस a2 प्लस a3, और यहां पे कांस्टेंट है मेरे पास 3। तो तीन इक्वेशन तो हमारे पास बन गई हैं, लेकिन इक्वेशन ए में से हमें a1 की वैल्यू भी मिल गई जो कि 1 है। तो अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन बी में। पुट इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी हमारी क्या हो जाएगी? -2a1 की जगह पे 1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -1। -2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -1। तो a2 आ जाएगा -1, ये उधर जाएगा तो +2। a2 इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज +1। तो a2 की भी वैल्यू 1 आ गई है। तो a1 की वैल्यू भी आ गई और a2 की भी आ गई। a3 की निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन सी में डालेंगे। a1 की जगह पे 1, a2 की जगह पे भी 1, प्लस a3 इज इक्वल्स टू 3। +1 -1 कैंसिल हुआ तो a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। तो a1 a2 a3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, और इसको उठाएंगे अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू a1 की जगह पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1, a2 की जगह पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, a3 की जगह पे 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। तीन इसकी फ्रैक्शंस बन गई हमारे पास। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, 21.2 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 21.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम केस 3 को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको 21.3 एक्सरसाइज देखनी है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।